नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसका मार्केट कैप अराउंड 33,000 करोड़ के आसपास है। एक मिड और स्मॉल कैप की कंपनी बोल सकते हो। इसका मैं आपको आरओसी बताऊं तो आरओसी 15 का है, आरओई भी 15 के आसपास का, ठीक ठाक है। सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। अच्छा खासा इनका कैपेसिटी है सीमेंट प्रोड्यूस करने का, कितना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स ने अच्छी खासी होल्डिंग लेके रखी है, इसमें अच्छे खासे रिजर्व भी पड़े हैं और डीआईस की होल्डिंग इसमें 22% है, एफआईस की होल्डिंग 17% है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 45% है और पब्लिक की होल्डिंग भाई केवल इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे केवल 7% है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और सीमेंट से जुड़ा हुआ सेक्टर है और बहुत ही तगड़ा है। मैं आपको नाम दिखाता हूँ अभी। मैं नाम इसके लिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मेन बातें अगर आपको मैं बता दूंगा ना पहले ही, तो लोग थोड़ा रुके रहते वीडियो में और पहले ही नाम दिखा दिया तो फिर चले जाते। तो एक मिनट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ स्टॉक का नाम पहले। अच्छा खासा मस्त स्टॉक है एकदम, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक कैसा है, काफ़ी अच्छा है। स्क्रीन पर अभी आपको नाम दिखता रहेगा, जेके सीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका प्राइस चल रहा है 4,320 रुपये। 1 मंथ में स्टॉक 10% के आसपास करेक्ट हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, होने दो करेक्ट। एक साल में स्टॉक ने 33-34% का रिटर्न दिया है, अच्छी बात है। 5 साल में स्टॉक ने 315% का रिटर्न दिया है, डिसेंट मस्त तगड़ा रिटर्न है, मतलब ज़्यादा हाई मारी नहीं, इस हिसाब से अच्छा रिटर्न है, ठीक है। और करेक्ट भी हो चुका है। ऑल टाइम हाई प्राइस 4,895, अराउंड 4,900 के आसपास का ऑल टाइम हाई प्राइस है, चल रहा है 4,320। सपोर्ट वगैरह भी देखते हैं, गिरेगा तो और अच्छी बात है, नहीं गिरेगा तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इनका, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सीमेंट का काम है, मतलब ये सीमेंट के साथ साथ पेंट इंडस्ट्रीज़ में भी उतर गए हैं और अपना जो लकड़ी रहता है ना उसको चमकाने के लिए जो केमिकल लगता है वो सारे सेगमेंट में भी उतर चुके। पेंट वगैरह मैंने आपको बता दिया, पुट्टी वगैरह भी बना रहे। जैसे कि देखो इनका मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया यहाँ पे। भाई काफ़ी तगड़ा कंपनी है, थोड़ा ध्यान दो, ऐसी कंपनियों पे ही ध्यान दिया जाता है, समझे, इस वॉलेटाइल मार्केट में, क्योंकि गिरे तो भी डर नहीं और ऊपर भागे तो भी डर नहीं। ये देखो, एक तो ग्रे सीमेंट में ये फोकस है, मतलब ग्रे सीमेंट जो अपना नॉर्मल उसमें सबसे ज़्यादा इनका फोकस है, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट सीमेंट भी बना रहे, पुट्टी भी अपना ला दिए, प्लास्टर भी अपना ला दिए, दुनिया भर के प्रोडक्ट है भाई, इनके वेबसाइट पे जाके देख लो। पर जो इनके मेन प्रोडक्ट है ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे नीचे देखो पेंट में भी उतर गए, देखो जेके मैक्स पेंट, ठीक है। वाटर प्रूफिंग का भी एक इन्होंने एक बोलते कि वो प्रोटेक्टर लॉन्च किया है, देखो ये ब्रश मार रहा है, तो इसमें भी उतर चुके। टाइल एडेसिव, ये क्या होता है टाइल एडेसिव? ये जो केमिकल रहता है ना वो टाइल्स को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। आप देखना कभी भी आपके घर में अगर टाइल्स वगैरह लगेगा ना तो एक केमिकल आता है, उसको अगर ऐसा मतलब टाइल्स के बीच में डाल देना तो बहुत टाइट हो जाता है, तो उसको ये टाइल्स एडेसिव बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ, अगर ये सब सेगमेंट में पेंट, वाटर प्रूफिंग, टाइल्स में और अपना क्या बोलते हैं कि प्लास्टर में, पुट्टी में, अगर ये सक्सेस नहीं होते कोई बात नहीं, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं इनके ये सारे बिजनेस में, पर इनका जो ग्रे सीमेंट का बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। और इनका अच्छा खासा टारगेट भी है। मैं आपको यहाँ पे पहले इनका दिखा देता हूँ कि करंट कैपेसिटी कितना है, ठीक है। जेके सीमेंट का मैं करंट कैपेसिटी बता देता हूँ और फ्यूचर में इनका क्या है, और फ्यूचर को लेके स्टॉक में डिमांड रहेगी नहीं रहेगी। अगर सपोज कल को स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं करता है, कल को कंपनी ग्रोथ नहीं करती, तो कंपनी के साथ क्या क्या हो सकता है मैं वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, जेके सीमेंट कैपेसिटी यहाँ पे देख सकते हो कि 24 मिलियन टन पर एनम का इनका अभी कैपेसिटी है और इन्होंने 2026 तक टारगेट रखा है कि मुझे यहाँ पे देखो लिखा रहेगा, ये देखो, ग्रे सीमेंट जर्नी टू 30 मिलियन टन पर एनम बाय FY26, यानी कि आने वाले 2 सालों में ये अपना टारगेट रखने वाले 30 टन मिलियन पर टन, सॉरी यार ये बहुत कन्फ्यूज़न है, 30 मिलियन टन पर एनम करने वाले अपना, ठीक है। ये कभी 2026 तक कर देंगे, एंड तक, अच्छी बात है। बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो देखो इनका एक नीचे और भी लिखा है कि पोटेंशियल टू ग्रो अप टू 50 मिलियन टन पर एनम बाय 2030,
मतलब आने वाले 5 सालों में ये अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल करने वाले, जो कि भाई किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। इस बात को ध्यान देना। तो यार बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊंगा इसके सारे मतलब पैरामीटर्स कि अगर ये चलेगा ही नहीं, ग्रोथ ही नहीं देगा तो क्या क्या हो सकता है। मैं रुको, थोड़ा वेट करो, क्योंकि यहाँ पे पहले एक और मैं चीज़ ढूंढ रहा था। ठीक है, ये सारे बात मैंने आपको बता दिया, इनके प्रोडक्ट दिखा दिए, इनकी कैपेसिटी बता दिया। अभी यहाँ पे देखो, इनका मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ। पहले आरओसी देख लो। 15 का आरओसी अच्छा है, ठीक ठाक है, कोई डिसेंट है, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको, हाँ रिज़ल्ट भी आने वाला है तो फोकस में रखो। देखो रिज़ल्ट आने वाला है 26 अक्टूबर को। सपोज़ रिज़ल्ट अच्छा आया तो अच्छी बात है, अगर ख़राब आया तो भी बहुत अच्छी बात है। ध्यान देना, क्योंकि बाय ऑन डिप हो जाएगा। इस वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिज़ल्ट ख़राब आया तो और बेटर है भाई, आने दो बेकार, कोई नहीं, शॉर्ट टर्म में होने दो बेकार रिज़ल्ट। देखो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ इनका नेट प्रॉफिट। देखो एक टाइम पर ये 2013 में 230 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थे। आज ऑलमोस्ट इन्होंने 850 करोड़ का नेट प्रॉफिट टच कर दिया, और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है ये नेट प्रॉफिट इनका 1000 करोड़ होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे इनका नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ हो जाएगा तो देखो ये जेके सीमेंट ना रॉकेट कैसे छूता है, आप देखो बस। 2013 में इनका सेल्स था अराउंड 3000 करोड़ के आसपास, और आज इनकी सेल्स से अराउंड 11, साढ़े 11, 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो सेल्स वगैरह और नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, मस्त है एकदम, ऐसा 45 डिग्री में, कोई टेंशन नहीं। नीचे आपको दिखाऊं तो रिजर्व पड़ा है 5290 करोड़, बोरिंग्स भी पड़ा है इनके पास कितना, अराउंड 5550 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीमेंट सेक्टर काफ़ी खर्चीला बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं, पर प्लस और भी है इनके पास, पैसा पड़ा है, टेंशन मत लो। इन्वेस्टमेंट है इनके पास 368 करोड़ का, अदर असेट्स में आते तो कैश पड़ा है 867 करोड़ का। और क्या चाहिए। कैश फ्लो की बात करूँ तो भाई कैश फ्लो देखो कितना अच्छा है भाई, और क्या चाहिए। बाद में एफआईज की होल्डिंग 17%, डीआईएस की होल्डिंग 22%, पब्लिक की होल्डिंग, अगर ये पब्लिक में से ये जो दिखा रहा है ना 14.32%, इसमें से 5% घटाओ, और अभिषेक सिंघानी है, ये जो एचएनआई कैटेगरी के बंदे, इनकी भी घटाओ 3.56%, तो निकालो और पब्लिक की होल्डिंग बताओ कितनी होती फिर। तो ये पब्लिक की होल्डिंग होगी 5, 3, 8, 8, 8.5 और ये 4 हटा 7, 7, 14, हाँ 7% होल्डिंग है। तो यार मतलब और हम किसको बोलेंगे कि आने वाले टाइम में और ग्रोथ दिखा सकता है, मतलब और कौन सा स्टॉक, मतलब आसमान से तो कोई और स्टॉक उतरेगा नहीं, यही सारे स्टॉक रहते भाई जो कंटिन्यू ग्रोथ देते हैं। अब देखो ओवरऑल मैं स्टॉक की एक बात कर लेता हूँ। अब मान लो कि कंपनी कल को चली नहीं, ग्रोथ ही नहीं दे रहा है, इनके जो मालिक है वो चला ही नहीं पा रहे, तो इसको खरीदने के लिए भाई अडानी जी और बिरला जी लाइन में लगे हुए, टेंशन मत लो, कंपनी नई परफॉर्मेंस करती है, इनको खरीदने के लिए रेडी है। क्यों रेडी है? क्योंकि भाई इनके पास प्लांट मशीन है, इंडस्ट्रीज़ है, लैंड से सेटअप पूरा पड़ा है, बस चलाना है। नहीं चला पाएंगे, सपोज़ बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो है ना बैठे अडानी जी लेने के लिए भाई, इसको बिरला जी है लेने के लिए। इसके लिए मैं सीमेंट सेक्टर को लेके थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हूँ, क्योंकि ये दोनों में एक तो वार छिड़ी है। पहली बात तो ये, भले हम इस वॉर को भी हटा देते अडानी और बिरला के, हाँ ठीक है, उसको दूर कर देते, पर क्या सीमेंट का यूज़ इंडिया में कम होगा भाई? अभी ग्रोइंग इंडिया है हमारा, मतलब धीरे धीरे रोड, बिल्डिंग्स, नए नए बिल्डिंग्स, घर, ये सारी चीज़ बन रहे, तो मार्केट बहुत ओपन है सीमेंट सेक्टर के लिए। इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ओपन है, बहुत सारे अभी कच्चे मकान हैं, लोग पक्के मकान बनाते जा रहे, रोज़ बनता रहेगा। आपके आजू बाजू देखो, आपके आजू बाजू जाके देखो, स्टेशन जैसे बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं कुछ बनता रहेगा, कहीं कुछ बनता ज़रूर रहेगा। देखो तो कैसा मार्केट पूरा ओपन है सीमेंट सेक्टर के लिए, ये पहली बात तो ये। प्लस लॉस बिजनेस तो नहीं होगा, क्योंकि जो इनके पास प्लांट मशीन लैंड से उसको एक्वायर करने के लिए बैठे अडानी जी बिरला जी, तो डर तो किसी बात का नहीं इस स्टॉक में। तो ऐसे अपने को बिज़नेस को थोड़ा समझना पड़ता है, समझ गए ना। तो देखो सारी बातें ठीक है, 8-10% गिरा भी है, बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने बता ही दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं अगर खोलता हूँ जीके सीमेंट तो
मैंने इसको उठाया इसके लिए क्योंकि डिसेंट है, प्यार से अपना प्यार मोहब्बत से काम कर रहा है स्टॉक, मस्त प्राइस पे भी चल रहा है, 200 मूविंग डे एवरेज के पास है। और गिरे तो अच्छी बात है, नहीं गिरे तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइस रेंज लगाऊं तो देखो ये कितना ऑल टाइम हाई से अराउंड 12% टूट चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, 12% टूट चुका है। ठीक है, 200 मूविंग, जब जब देखो 200 मूविंग एवरेज डे के पास आता है ना, उसमें रैली देखने के लिए मिलती है। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे आया कैसे फायर हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी 200 मूविंग डे एवरेज के पास है तो फायर हो जाए। एक किसी टाइम पे देखो ये बहुत समय से अटका भी था, तो ऐसा भी होता है मार्केट में। पर ज़्यादातर क्या है, देखो यहाँ पे 200 मूविंग डे एवरेज के पास आया, फायर हो गया, यहाँ भी आया, फायर हो गया, यहाँ भी 2 बार टच हुआ, फायर हो गया, वापस टच हुआ, फिर फायर हो गया, वापस टच हुआ। तो इसका मतलब नहीं कि फायर ही हो जाए, ध्यान देना। पर एक चीज़ देखो इसमें, अभी देख रहा हूँ मैं, इसमें वॉल्यूम कितना है, देखो ये ग्रीन वाला, मतलब ये सारे बड़े लोगों की बाएंगे। तो मेरे को लगता है जानबूझ के तो नहीं गिरा है ना भाई इसको। ठीक है, जो भी हो, मैं आपको सपोर्ट यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट ये निकल के आता है 4000 के आसपास, ठीक है। और ये सपोर्ट भी ठीक है निकल के आता है, एक हमारा डबल सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि स्टॉक सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। डबल सपोर्ट मैंने बना दिया है बाद में, ठीक है, अच्छा है। बहुत ज़्यादा अगर इसमें गिरावट देखने के लिए मिलती है तो ये लेवल्स को ध्यान रखो, ये लेवल्स को, ये सारे जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स को ध्यान रखो। 3800, 3700 ये लेवल्स मैंने लगा दिए। ये हाँ, ये वाले लेवल्स को ध्यान रखो अपना, ठीक है। देखो लेवल्स लगा दिए। अभी तो जो हमारा ऊपर का लेवल है अराउंड कितना, 4150 और 4000, इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला लेवल। और दूसरा हमारा लेवल है 3800 और फिर उसके नीचे वाला लेवल है 3652। अगर मार्केट में कल को गिरावट होती है और ये स्टॉक भी आता है इतना तक, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी ये लेवल्स देख लो, अपने हिसाब से भी लेवल्स लगाओ, सीखो लेवल्स लगाना, जाके यूट्यूब पे देखो, आपको पता चल जाएगा सपोर्ट वगैरह कैसे लगाया जाता है। बाकी अनदेखा मत करना इस स्टॉक को, जेके सीमेंट को अनदेखा करने की कोशिश मत करना है। मार्केट में टिका हुआ है, काफ़ी अच्छा है, मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 33,000 करोड़ के आसपास, और क्या चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल अभी समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताई।